अन्नपूर्णा उपनिषद प्रस्तुत करता स्वयं प्रकाश शर्मा। छठा भाग। छठे भाग में उपनिषद के 5वें व अंतिम अध्याय के पहले 60 श्लोक हैं, जहाँ ऋभु जानने वाले व्यक्ति, ब्रह्म, मुक्ति, श्वास नियंत्रण आदि के बारे बताते हैं। उपनिषद ऋभु कहते हैं, उस व्यक्ति को मरा हुआ कहा जाता है जो व्यक्ति खड़े होते हुए, चलते हुए, सोते हुए या जागते हुए, यह सब कुछ करते हुए सदा सत्य की खोज में, सदा सत्य की जांच पड़ताल में नहीं लगा रहता। आत्मा को तो अपने आप में ही सही ज्ञान के प्रकाश की प्रकृति का जानो। आत्मा तो निडर है, ना तो आत्मा कभी भी अधीन की जा सकती है और ना ही आत्मा कभी अधीन होती है, और ना ही वे कभी डिप्रेस्ड या उदास होती है। जो व्यक्ति जानने वाला ज्ञाता है, वह तो जो भी अन्न खाता है उसे वह पचा लेता है, उसे वह हजम कर लेता है, चाहे वह अन्न अशुद्ध हो, चाहे वह अन्न अस्वस्थकर हो, चाहे वह अन्न विष के संपर्क के कारण दूषित हो, चाहे वह अन्न अच्छी तरह पकाया गया हो या वह बासी हो। वह तो सब प्रकार के अन्न को वैसे ही पचा लेता है, वैसे ही हजम कर लेता है, जैसे कि उसने कोई स्वादिष्ट मिठाई खाई हो या उसने कोई अति रुचिकर भोजन खाया हो। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि मुक्ति तो सभी आसक्तियों का, सभी लगावों का त्याग है। इसका फल या परिणाम तो जन्म का न होना होता है। इसलिए हे पापहीन, वस्तुओं के साथ आसक्ति या लगाव को छोड़ दो और जीवन में मुक्त हो जाओ। आसक्ति तो उन अशुद्ध छापों, उन अशुद्ध इंप्रेशंस को माना जाता है जिनकी वजह से व्यक्ति को इच्छा की गई वस्तु के प्राप्त हो जाने के कारण खुशी होती है और इच्छा की गई वस्तु न मिलने के कारण रोष होता है। जो लोग जीवन में मुक्त होते हैं, उन लोगों के शरीरों में तो विशुद्ध छिपे छाप होते हैं जो पुनर्जन्म की ओर नहीं ले जाते और जो उत्साह और अवसाद या डिप्रेशन से दूषित नहीं है। हे निगध, दुख तुम्हें अवसाद नहीं देते, दुख तुम्हें डिप्रेस नहीं करते, खुशी तुम्हें उत्साहित नहीं करती। इच्छाओं की गुलामी, इच्छाओं की तीमारदारी को छोड़ दो और अनासक्त बन जाओ, बिना लगाव के बन जाओ। जगह और समय से जो अनिर्धारित है, जो है और नहीं है, जो इन दोनों के क्षेत्र से परे है, वह तो केवल एक ही ब्रह्म है। वह तो शुद्ध अनश्वर आत्मा है जो शांत और एक है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। इस प्रकार सोचते हुए उस शरीर के साथ जो एक ही समय पर दोनों उपस्थित भी है और अनुपस्थित भी है, जो एक ही समय पर है भी और नहीं भी है, तुम उस शरीर के साथ मुक्त हो जाओ। तुम तो वह चुप मनुष्य बन जाओ जो एक समान है, जिसका मन निष्क्रिय और शांत है और जो आत्मा में आनंद लेता है। न तो मन की सामग्री है, न मन है, न अज्ञानता है, न जीव है। केवल एक ही ब्रह्म अकेला प्रकट है, जो समुद्र की तरह है, जो बिना आरंभ के और बिना अंत के है। मन इत्यादि की जो भ्रामक धारणाएं हैं, वे सभी भ्रामक धारणाएं तो तब तक ही रहती हैं जब तक मैं की भावना व्यक्ति में बंधी हुई है। तब वस्तुओं को गलती से आत्मा माना जाता है और अधिकार या कब्जे की भावना कि यह वस्तु मेरी है, वह भावना भी बनी रहती है। हे ऋषि, मन इत्यादि की जो भ्रामक धारणाएं हैं, वे उस व्यक्ति के लिए लुप्त हो जाती हैं जो व्यक्ति भीतर की तरफ ध्यान लगाकर आत्मा की अग्नि में त्रिगुणात्मक जगत के सूखे घास को जला देता है। मैं तो वह रूह हूँ जो आत्मा है। मैं अविभाज्य हूँ। मेरा ना तो कोई कारण है और ना ही मेरा कोई प्रभाव या फल है।
तुम्हारा तो अनंत विशाल रूप है। तुम तो अपनी स्मृति द्वारा अपने उस विशाल रूप को याद करो और अपने आप को तुम कभी भी सीमित मत करो। अपने आप को तुम कभी भी सीमित मत होने दो। जब व्यक्ति अपने भीतर आध्यात्मिक विज्ञान के मंत्र के जाप द्वारा ध्यान लगाता है, तब उसमें जो चाहत का भयावह रोग है, वह रोग वैसे ही कम हो जाता है जिस प्रकार पतझड़ के मौसम में कोहरा कम हो जाता है। ऋषिगण मानते हैं कि त्याग का जो सबसे अच्छा रूप है, जो ज्ञान द्वारा छिपे छापों का त्याग होता है, वह तो कैवल्य या अकेलेपन की अवस्था है, क्योंकि वह तो शुद्ध सर्वभौम जीव ब्रह्म है। जहाँ छिपे छाप घोल के रूप में रहते हैं, वहाँ गहरी नींद है, इससे पूर्णता प्राप्त नहीं होती। जहाँ छाप बीजहीन होते हैं, वहाँ चौथी अवस्था होती है जो पूर्णता प्रदान करती है। छिपे छापों, अग्नि, ऋण या कर्जा, रोग, प्रतिद्वंदी, आसक्ति, शत्रुता तथा विष, इन सब का यदि बहुत छोटा सा अवशेष भी बचा रहता है तो वह व्यक्ति पर प्रतिकूल असर डालता है, वह व्यक्ति पर बुरा असर डालता है। जब व्यक्ति के छिपे छापों का उपभोग हो जाता है और व्यक्ति सार्वभौम जीव ब्रह्म के अनुरूप हो जाता है, तब शरीर के साथ या बिना शरीर के साथ व्यक्ति फिर दुख कष्टों का भागीदार नहीं बनता। तब उसे दुख या कष्ट नहीं होते। यह निर्णय कि यह ब्रह्म नहीं है, यह निर्णय पूरी तरह अज्ञानता है, और इस अज्ञानता को पूरी तरह मिटा देना इससे विपरीत निर्णय है कि यह ब्रह्म है। ब्रह्म रूह है, ब्रह्म जगत है, ब्रह्म जीवों का जमावड़ा है, जीवों का समूह है। ब्रह्म तो स्वयं मैं हूँ। ब्रह्म रूह का प्रतिद्वंदी है और ब्रह्म रूह का सहयोगी दल तथा मित्र है। जब एक बार इस बात का एहसास हो जाता है कि ब्रह्म सर्वस्व है, ब्रह्म समस्त है, तब वास्तव में व्यक्ति ब्रह्म है। तब व्यक्ति उस सर्वव्यापी रूह को अनुभव करता है जो शांति है। जब मन, जो पुनर्उत्पादित इंद्रियों का दर्शक है, गाइड है, जब वह मन पराय के संबंध में काम करना बंद कर दे, पराय के विषय में सोचना बंद कर दे, तब वह विशुद्ध सर्वव्यापी जागरूकता जो बची रहती है, जो ब्रह्म बुद्धि है, वह ब्रह्म बुद्धि मैं हूँ। सभी अनुमानों, सभी जिज्ञासाओं, सभी भावनाओं की सभी प्रबलताओं को त्याग कर तुम तो उस बुद्धिमान आत्मा ब्रह्म का सहारा लो। इसलिए बुद्धिमान जीव पूरे ज्ञान के सत्य से, समभाव से, उनके मन सब आसक्तियों से छुटकारा प्राप्त किए हुए ना तो जीवन की प्रशंसा करते हैं और ना ही वे मृत्यु की निंदा करते हैं। हे ब्राह्मण, प्राणाधार श्वास के पास तो धड़कन की कभी भी न रुकने वाली शक्ति है, वह तो सदा चलती रहती है। इस शरीर में, जिसमें भीतर और बाहर है, ऊपर जाने वाली जो प्राणाधार श्वास है वह ऊपर रखा जाता है, और इसी प्रकार जो नीचे जाने वाला श्वास है वह नीचे स्थापित है। वह सबसे अच्छा श्वास नियंत्रण जो एक निपुण व्यक्ति में काम करता है, चाहे वह जाग रहा हो या वह सो रहा हो, अपनी भलाई के लिए इसके बारे अब सुनो। पूरक नाम का श्वास शरीर के साथ उस ऊपर जाने वाले श्वास का संपर्क है जो नासिकाओं से 12 उंगल के फासले तक आगे जाता है। नीचे जाने वाला श्वास
अपान तो चंद्रमा है जो शरीर की को भलाई में रखता है। हे अच्छी तरह अनुशासित ऋषि, ऊपर जाने वाले श्वास तो सूर्य अग्नि है जो शरीर को भीतर से गर्म रखता है। तुम तो ऊपर जाने वाले तथा नीचे जाने वाले श्वासों की आध्यात्मिक पहचान का सहारा लो, जो उस बिंदु पर निवास करते हैं जहां ऊपर वाला श्वास कम हो जाता है और नीचे वाला श्वास बढ़ता है। उस आध्यात्मिक अविभाज्य सिद्धांत ब्रह्म का सहारा लो, जबकि नीचे वाला श्वास अस्त हो चुका है और एक क्षण के लिए ऊपर वाला श्वास अभी उठा नहीं है। उस आध्यात्मिक अविभाज्य सिद्धांत ब्रह्म का सहारा लो, ना कि नोक पर जहाँ श्वास घूमते हैं, नीचे के श्वास के अस्त होने से पहले, जबकि ऊपर वाले श्वास का अस्त हो चुका है। ये तीनों जगत तो केवल एक दिखावा है। ये ना तो अस्तित्वमान है और ना ही ये अनस्तित्वमान है। दूसरे के संबंध में सब प्रकार के परिणामी त्याग को बुद्धिमान लोग सही ज्ञान मानते हैं। हे कुलीन ब्राह्मण, यह दिखावा भी मन के दर्पण द्वारा तोड़ा मोड़ा जाता है, डिस्टॉर्ट किया जाता है। इसलिए उसे भी त्याग कर सब दिखावों से तुम छुटकारा पाओ। मन का भयावी दानव जो स्थिरता के सार के लिए हानिकारक है, उस दानव को तुम जड़ से उखाड़कर वही रह जाओ जो तुम हो। तुम तो दृढ़ रहो। वह रूह, वह आत्मा जो कारण और प्रभाव से परे है, वह आत्मा तो सीमाहीन आकाश की तरह है। कोई भी वास्तविक वस्तु उस आकाश से टकरा नहीं सकती। वह तो सभी मानसिक प्रक्रियाओं के अंत में भी बची रहती है। इच्छा के क्षण में जो संतुष्टि महसूस की जाती है, वह संतुष्टि तो उसी इच्छा के कारण होती है, और वह संतुष्टि तब तक ही रहती है जब तक कि संतोष नहीं हो जाता है। इसलिए इच्छा को अस्वीकार करो, इच्छा को नकार दो, इच्छा को ठुकरा दो। इच्छा को इच्छाहीनता तक कम कर दो। धारणाओं को समाप्त होने दो। अपने जीवन की प्रक्रिया में बिना आसक्ति के मन को मनहीनता की ओर बढ़ने दो। अपनी ज्ञान इंद्रियां द्वारा काम करते हुए छिपे छापों की शक्ति से मुक्त होकर आकाश की तरह तुम तो बदलोगे नहीं, चाहे हजारों गड़बड़ियां क्यों ना हो जाए, चाहे हजारों डिस्टर्बेंसेस क्यों ना आ जाए। मन की गतिविधि से अनुभव वाला जीवन शुरू होता है और मन की निष्क्रियता से वह समाप्त होता है। छिपे छापों तथा प्राणाधार श्वास का दमन करके मन को निष्क्रियता तक ले जाओ। मन की गतिविधि से अनुभव वाला जीवन शुरू होता है और मन की निष्क्रियता या मन की इनएक्टिविटी से वह समाप्त होता है। अभ्यास तथा अमल से इसे निष्क्रियता तक ले जाओ। तुम इस मन को इन एक्टिविटी तक ले जाओ। अज्ञानता के जो सक्रिय चरण हैं, उन चरणों में गतिविधियां आरंभ होती हैं और अज्ञानता के निष्क्रिय चरणों में गतिविधियां समाप्त होती हैं। किसी अच्छे गुरु को पाकर तथा शास्त्रों की हिदायतों द्वारा तुम तो अज्ञानता को जबरदस्ती भंग करो। गैर उद्देशीय या नॉन ऑब्जेक्टिव ज्ञान के केवल एक कंपन से या प्राणाधार श्वासों के दमन से मनहीन
मन को मनहीन बनाया जाता है और वह परम अवस्था है। ब्रह्म के ज्ञान द्वारा जो बिना बिना किसी भी गलती द्वारा आनंद की ओर निर्देशित है, उस सच्चे आनंद को देखो जो जानने योग्य ब्रह्म की दृष्टि के कारण संभव होता है। वह तो वास्तव में बिना तथ्यों वाला आनंद है, जहां तक मन पहुंचता नहीं। वह आनंद तो पतन और वृद्धि से मुक्त है। वह ना तो उदय होता है, ना ही वह अस्त होता है। जानने वाले ज्ञाता के मन को मन नहीं कहते। मन तो वास्तव में आत्मा का सत्य है। इसलिए चौथी अवस्था में वह उस अवस्था को पार करता है। सभी मानसिक निर्माणों को त्याग कर निष्क्रिय मन के साथ समभाव रहते हुए तुम तो ऋषि बनो। त्याग के योग से बंधे हुए बनो, जिसके पास दोनों ज्ञान और स्वतंत्रता है। परम ब्रह्म तो वो है जो किसी भी विचार प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है। वह तो वह है जो तब भी बचा रहता है जब सभी मानसिक गतिविधियां पूरी तरह से मर जाती हैं तथा छिपे छापों के सारे समूह नष्ट किए जाते हैं। सही ज्ञान प्राप्त करके तथा लगातार निरंतर एकाग्रता द्वारा वे लोग जो उपनिषदों, सांख्यों तथा अन्यों से प्रबुद्ध हो गए हैं, वे लोग योगी हैं। वे लोग ऐसे योगी हैं जो योग जानते हैं, जिन्होंने तप के अभ्यास द्वारा श्वासों को शांत कर दिया है। वे लोग उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जो अवस्था कष्टों से ऊपर है, जिसका ना तो आरंभ है और ना ही अंत है, जिसे सब द्वारा जीते जाने की आवश्यकता है। वह तो वह अकारण स्थिर और शांत अवस्था है। वह तो उस एक अपरिवर्तनीय वास्तविक का ब्रह्म का ध्यान है, श्वास का नियंत्रण है तथा मन का कम होना है। जब इनमें से किसी एक पर भी सिद्धि पा ली जाती है तो वह दूसरों पर भी सिद्धि पाने में सहायक होता है। सभी जीवों के प्राणाधार श्वास और मन सहगामी होते हैं। पात्र और सामग्री की तरह जब इनमें से केवल एक ही मौजूद होता है तब वे दोनों नष्ट हो जाते हैं। आत्म विनाश के द्वारा सबसे अच्छा उत्पाद पैदा होता है, जो है मुक्ति। यदि स्थिर रहते हुए तुम समझ द्वारा इस सब को ठुकरा देते हो, तब तुम्हारी मैं की भावना समाप्त होने पर तुम तो स्वयं ब्रह्म की परम अवस्था हो जाते हो। केवल एक ही महान रूह है जिसे जीव ब्रह्म कहा जाता है। वह बेदाग है, वह सम है, वह शुद्ध है, वह मैं की भावना से मुक्त है। वह केवल एक बार ही बाहर चमकता है, शुद्ध, सदा उदय हुआ एक जैसा। उसे कई नामों द्वारा वर्णित किया गया है, जैसे कि ब्रह्म, परम आत्मा इत्यादि। हे निगत, निश्चित और पक्के तौर पर यह जानते हुए कि मैं वह ब्रह्म हूं, वह सब करते हुए जो कुछ मुझे पूरा करना था, मैं कभी बीते हुए समय के बारे में या भविष्य के बारे में सोचता नहीं। मैं तो पूरी तरह उस दृश्य से चिपका रहता हूं जो दृश्य इस वक्त और यहां वर्तमान में मौजूद है। यह मैंने आज
जीत लिया है, इस सुंदर वस्तु को मैं प्राप्त कर लूंगा। मैं ना तो प्रशंसा करता हूं, ना ही मैं निंदा करता हूं। आत्मा के अलावा और कुछ भी नहीं है। अच्छे की प्राप्ति मुझे खुशी नहीं देती। विपदा आने पर मैं उदास या दुखी नहीं होता। ऋषि, मेरे मन का डगमगाना पूरी तरह बंद हो गया है। मेरे मन को सब दुखों से छुटकारा मिल गया है। इसकी सभी चाहतों का उपचार हो गया है। यह शांत है, इसलिए मैं स्वस्थ और बेरुख हूं। हाँ, इसलिए मैं स्वस्थ और बेरुख हूं। इसके साथ ही अन्नपूर्णा उपनिषद का छठा भाग संपन्न हुआ। ओम शांति शांति शांति। ओम।